ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। किस किस दर की खाकर जानी, किस किस दर की खाकर जानी, थमना सदा कर आँख का पानी, थमना सदा कर आँख का पानी। फिर एक दिन ऐसा भी आया, फिर एक दिन ऐसा भी आया, बिन मांगे झोली भर दी। ओ प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, हमारी जिंदगी बदल दी। मन का ये विश्वास अमर हो, मन का ये विश्वास अमर हो, तेरी महिमा चारों तरफ हो, तेरी महिमा चारों तरफ हो। आधी आए तूफान आए, आधी आए तूफान आए, छूटे ना पर तेरी
झोली भर दी ओ यीशु जी, ओ यीशु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी ओ यीशु जी, ओ यीशु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। यीशु नाम जिंदगी को नया कर देता है। यीशु नाम में वो सामर्थ है जो कई सालों से रोगी का बिछोना है उसे पलट के रख देता है। यीशु नाम अंधों को दृष्टि देता है, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु नाम सबसे सुंदर नाम, सबसे अच्छा नाम। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपके नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। यीशु, ओ यीशु, यीशु, यीशु। यीशु ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं त्यागूंगा, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु, 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 हमेशा हरदम मैं रहूंगा तुम्हारे संग में यीशु, हमेशा हरदम मैं रहूंगा तुम्हारे संग में यीशु। धन्यवाद यीशु, 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 यीशु। जब मैं गिरा था पापों की गहराई में, मुझको बचाया अपने प्यार से। जब मैं गिरा था पापों की गहराई में, मुझको बचाया अपने प्यार से। तुम मेरे साथ तब थे खड़े, जब मेरे साथ ना था कोई। तुम मेरे साथ तब थे खड़े, जब मेरे साथ ना था कोई। यीशु, 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 यीशु,
सुबह उसकी करुणा हमारे लिए नई हो जाती है। और हर दिन अपनी करुणा दिखाने के द्वारा अपना गवाह बनाया मुझे। अपना प्रेम हमारे हृदय में उड़ेला, उसे वहां उजागर किया। ये सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम है। सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम यही है कि प्रभु ने अपने प्रेम को हमारे दिलों में उजागर किया, हमें मौत से वापस जीवन में प्रवेश कराया अपने प्रेम के द्वारा। हाँ प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमें हमेशा के लिए अपनाने के लिए, हमें अपने जीवन के जल में से पिलाने के लिए, हमें नई जिंदगी देने के लिए। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आमेन, हालेलुया। शारोन सबसे सुंदर गुलाब माना जाता है। शारोन का गुलाब सबसे खूबसूरत गुलाब माना जाता है। और यीशु ने कहा तुम शारोन का गुलाब हो। आप और मैं, हम सबसे सुंदर गुलाब के साथ हमारी तुलना की है यीशु ने। शारोन का गुलाब हूँ मैं तेरी मसीहा। मैं हूँ
जल देते हैं, जो हमेशा के लिए हमारे अंदर उमड़ता हुआ एक सोता बन जाता है, जो हर सेकंड हमारे अंदर उमड़ता है और हमें हमेशा तृप्त करके रखता है। हम यीशु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें वो जीवन के जल में से पिलाया है, जो हर समय हमारे अंदर प्रोड्यूस होता रहता है, जल को उत्पन्न करता रहता है। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस प्यार के लिए, क्योंकि आपका प्यार हमारी हर प्यास को बुझा देता है। आपका प्यार वो जल है जो हमें तृप्त कर देता है। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमेशा हमें प्यार करने के लिए, हमेशा हमारे साथ रहने के लिए, हमेशा हमारी मदद करने के लिए, हमेशा हमें समझने के लिए। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमेशा प्रोवाइड कराने के लिए यीशु, हमेशा 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 अपनी कवरिंग के नीचे रखने के लिए। प्रभु यीशु हम में से, हमारे लिए, हमारे द्वारा, हमारे चारों तरफ काम करने के लिए यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आज की इस पूरी फेलोशिप के लिए धन्यवाद यीशु। प्रभु जिस मकसद और उद्देश्य के लिए आपने हमें यहाँ जीवित रखा है, उसे अपने अनुग्रह से पूरा करने के लिए यीशु धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु जी। प्रभु यीशु इस समय कैमरा के इस तरफ, कैमरा के उस तरफ जितने भी लोग हैं, इन सब पर आप अपना प्रेमी और अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखिए प्रभु। इन सबको प्रभु आप ब्लेस करें, इन्हें इनके अपनों को आप आशीष दें प्रभु। इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरी करेंगे, ये आपका प्रॉमिस है प्रभु। आप इनके साथ हमेशा हैं, हमेशा के लिए हैं, और आप कोई धर्म नहीं चाहते, आप रिश्ता चाहते हैं, आप रिश्ते में रुचि रखते हैं, और प्रभु आपके रिश्ते में हमारी हर जरूरत पूरी होती है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज पवित्र आत्मा के रूप में आप इस समय काम कर रहे हैं और आप यहाँ अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं प्रभु। मुझ में से होकर मेरी जुबान को, मेरे वोकल कॉर्ड को, मेरी सोचों को, मेरे विचारों को, मेरे सर्वस्व को आप अपने लिए मार्ग बनाकर इस्तेमाल करेंगे। मेरी आप मदद करेंगे प्रभु यीशु मसीह, और यहाँ हर एक की अंडरस्टैंडिंग, समझ खुल जाए प्रभु यीशु के नाम से, ताकि प्रभु जो एक बात आज आप इनके हृदय में रखना चाहते हैं प्रभु, ये उसे ग्रहण करने वाले बने प्रभु। हम सबसे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपकी ओर ताकते हैं यीशु, क्योंकि हमारी सहायता कहीं और से नहीं प्रभु, हमारी सहायता सिर्फ आपसे होती है। धन्यवाद। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। रविवार की सुबह में आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। आमीन। जो लोग यहाँ हैं और जो लोग घरों से हमें देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप सबका मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ और ब्लेस करती हूँ आप सबको। आमीन। तो आज रविवार का दिन प्रभु ने हमारे लिए रखा है ताकि हम इकट्ठा हो और बॉडीली, और हम प्रभु के वचन को सुने, उसमें से सीखें कि प्रभु हमें क्या, आज हमारे हृदय में क्या बात करना चाहते हैं, आज वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। आमीन। और यकीन जानिए, कुछ भी और दुनिया में ऐसा नहीं है जो हमें इस भाग दौड़ की जिंदगी में, इस उतार चढ़ाव की जिंदगी में जो हमें संभाल सके। आमीन। वचन में लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। आमीन। धन्य है प्रभु। क्यों उठाते हैं वो?
क्या जरूरत है उनको हमारा बोझ उठाने की? क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। आमेन। कोई प्यार करता है तभी तो हमारे लिए खड़ा होता है, तभी तो वो हमारे बारे में सोचता है, तभी तो वो हमारी हर तरह से मदद करना चाहता है। तो धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, ताकि हम हल्के होकर चल सकें। हम ये जान रखें कि प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु मुझे प्यार करते हैं, प्रभु मेरे लिए हैं। आमेन। और उससे भी सुंदर बात है कि वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, फिर भी हमें प्यार करते हैं। इस संसार में, इस धरती पर ऐसा कोई दूसरा रिश्ता नहीं है जो हमारे मन की एक एक बात को, छोटी बातें, सारी बातों को पूरी तरह से जानता हो। क्योंकि हम बहुत बार अपना सच शेयर करते हैं, थोड़ा छिपा लेते हैं, थोड़ा बताते हैं, पूरा नहीं बताते, है ना? कि नहीं इतना बता दो, इतना नहीं, इतना सारा बता दिया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, रिश्ता तोड़ देगा। लेकिन वचन हमें बताता है प्रभु हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, यीशु सब कुछ जानते हैं, और फिर भी वो हमें प्यार करते हैं। तो आज जैसा पिछला सप्ताह हम वचन देख रहे थे, आज भी मैं चाहूंगी कि आपका ध्यान इसी तरफ लेके जाऊं कि उनके जैसा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता जैसा वो प्यार हमको करते हैं, और उनका प्यार हमें पूरी तरह से आजादी देता है। ये तब तक नहीं होता जब तक हम इस संसार में जो कुछ भी है हम सब कुछ ट्राई नहीं कर लेते, अपनी कोशिशें नहीं कर लेते, और जब हमको पता लगता है कि मेरे अच्छे काम या मेरा कुछ भी मुझे बचा नहीं सकता, मैं कुछ भी कर लूं, मैं कुछ भी इस दुनिया में आके कर लूं, वो चीज मुझे बचा नहीं सकती। मैं जितने अच्छे काम करता जा रहा हूं, कुछ भी करता जा रहा हूं, आप यकीन जानिए जितना आप भले काम अपनी कोशिशों से करते हैं, अच्छे काम अपनी कोशिशों से करते हैं, नहीं जानते कि प्रभु यीशु आपको कितना प्यार करते हैं, उतना ही आप अंदर से और प्यासे होते चले जाते हैं। क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि कहाँ गड़बड़ है। लेकिन जब आपको पता लगता है कि प्रभु यीशु आपको कितना प्यार करते हैं, जब आप उनके प्यार की तरफ मुड़ते हैं, अपनी कोशिशें करते करते जब आप थक जाते हैं, जब आप उनके प्यार की तरफ मुड़ते हैं, तो उनका प्यार आपको पूरी रीति से संभाल लेता है। क्योंकि उन्होंने अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा आपको अपने बिना शर्तों के प्यार से प्यार किया है। आपको बिना शर्तों के प्यार से प्यार किया है, और यही सच्चाई ऐसी है जो हमें पूरी रीति से आजादी देती है। आमीन। इस दुनिया में, इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो आजादी पसंद ना हो। हर किसी को आजादी पसंद है। हाँ, बच्चे हो, बड़े हो, इवन जानवर हो, पक्षी हो, सबको आजादी पसंद है। हर व्यक्ति को आजाद रहना पसंद है। बट वास्तविक आजादी, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वास्तविक आजादी बाहरी आजादी नहीं है कि हमें बाहर से कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, बाहर से कोई पूछने वाला नहीं है, बाहर से कोई नहीं है मेरी लाइफ में, है ना, मैं बिल्कुल आजाद हूं, बिल्कुल अकेला हूं। वो आजादी नहीं है। सच्ची आजादी वो आजादी है जो अंदर से आजादी मिलती है, और वो आजादी हमें केवल और केवल यीशु के प्यार में मिलती है। वो आजादी हमारे जीवन से हर अकेलेपन को, हर अंदर के चिंता को, डर को, हर एक बुराई को, जो कुछ भी हमारे अंदर इस संसार में रहते हुए भरा होता है, वो हमें पूरी तरह छुटकारा दिलाती है। और वो पूरी तरह, लोग सोचते हैं बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत धन कमा लिया मैंने, तो अब मैं अपनी जिंदगी आराम से जी सकता हूँ। कभी जीवन में कोई बीमारी आ गई, बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत नाम कमाया है मैंने, बहुत शोहरत कमाई है मैंने, बहुत कुछ है मेरे पास। मैं यहाँ आपको कोई ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, यकीन जानिए, मैं आपको कोई ज्ञान नहीं बांट रही हूँ। मैं आपको जीवन की वास्तविकता के बारे में रूबरू करा रही हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं कि एक रियल वर्ल्ड है, एक सच्चा संसार है, जिसको हम इस वास्तविक संसार में रहते हुए जी सकते हैं। आपको इसका फर्क समझ में आ रहा है? ये वास्तविक संसार जो हम ज्ञान इंद्रियों से महसूस करते हैं, अपनी केवल ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं इस संसार को,
यहाँ रहते हुए भी हम एक सच्चे संसार को, जो रियल वर्ल्ड है, हम उसको अनुभव कर सकते हैं। और वो तब शुरू होता है, सच्चाई जो परमेश्वर की जो अलौकिक है, वो तब शुरू होती है जब आप उस प्यार को अपने हृदय में रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो यीशु का प्यार जब हमारे दिल में हम ग्रहण करते हैं, वो प्यार ही हमें आजादी देता है, ताकि हम इस वास्तविक संसार से छुटकारा पाकर हम जो सच्चा संसार, जो रियल वर्ल्ड है, जो अलौकिक है, जो परमेश्वर ने, जो जिसमें परमेश्वर का जीवन है, जो हमें प्रोवाइड कराता है, बच्चों की तरह हमें संभालता है, फिर हम डायरेक्ट परमेश्वर से रिसीव करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें उनका प्रोविजन मिलता है। आपको चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, कोई भी आपकी जरूरतें होती हैं, वो उसके द्वारा, क्योंकि अब आप परमेश्वर से हैं, ठीक है? फिर आप परमेश्वर की जिम्मेदारी बन जाते हैं, फिर परमेश्वर आपको संभालते हैं, फिर आप पूरी रीति से इस संसार के जो दबाव है, या इस संसार का जो बहाव है, जो बड़ा तेजी से बह रहा है, आपकी गति भी आप गति के अनुसार चलते हैं, यानी कि आप परमेश्वर के साथ चलने लगते हैं। आपको लगता है कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं संसार से, संसार ऐसे चलता है, संसार ऐसे काम करता है, संसार की प्रणाली तो ऐसी है, उसका सिस्टम तो ऐसा है, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। और हम अपने आप को, हम विश्वास में चलने के बजाय हम अपने आप को उसमें, उस सिस्टम में ले जाते हैं, और हम बजाय आजादी में चलने के, हम बंधनों में चलने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्यार हमें आजादी में चलने में मदद करता है, सहायता करता है। हालेलुया। और हम हर दिन वही जान रहे हैं, हम हमेशा उसे ही समझ रहे हैं कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन है। व्यवस्था मतलब अब हम किसी भी धर्म के अधीन नहीं है, ठीक है? अब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है। अब हमारा रिश्ता बाप और बेटे का है, बेटी का, पिता और पुत्र का है। हम उनके पुत्र हैं, सभी हम उनके बच्चे हैं। अब हमारा रिश्ता है उनके साथ, और वो हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं। और ये बहुत बहुत सुंदर है ये सच्चाई। आमेन। और हम हर बार इसी सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको आज एक कहानी से दिखाना चाहूंगी जो बाइबल में है। वो है यूहन्ना अध्याय 4 में है। बहुत सुंदर कहानी है, और इस कहानी ने मेरे जीवन को हमेशा बहुत प्रभावित किया है। हम सोचते हैं अकेलापन वो होता है जब कोई हमारी बगल में नहीं होता, है ना? ऐसे ही सोचते हैं ना, मेरी लाइफ में तो कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूं, मेरे साथ तो कोई नहीं खड़ा हुआ। लोग अमूमन ऐसे ही बोलते हैं ना, कोई नहीं है मेरे साथ। और लोग सोचते हैं अगर उनकी बगल में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो वो कहते हैं वो अकेलापन उनके जीवन में है। बट अकेलापन किसी का हमारे बगल में ना होना नहीं है। अकेलापन हमारे मन की स्थिति है। अकेलापन हमारे अपने मन की अवस्था है, हमारे मन की स्थिति है, जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं। बहुत लोग आपकी जिंदगी में भी हो, पर आपके मन की स्थिति, वहां आप अगर अकेले हैं तो कितने भी भीड़, कितने भी लोग आपके जीवन में हो, आप वो बेमायने हो जाता है। आप समझ रहे हैं? अकेलापन होना और अकेलेपन में, अकेलापन और अकेलेपन में बहुत फर्क है। अकेलापन वो होता है कि सबके होते हुए भी आप अकेला, अपने अंदर अकेला महसूस करते हैं। और अकेलेपन का अर्थ क्या है? अकेलेपन जिसकी बात इस कहानी को भी हम देखते हैं, यानी कि यीशु के साथ अकेले होना। बहुत अंतर है। यीशु के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना, यीशु के साथ एनकाउंटर होना, यीशु के साथ अकेले होना। तो वो अकेलापन जो जिंदगी में होता है हमारे, कि सबके होते हुए भी हम अपने अंदर को हर समय अकेलापन महसूस करते हैं। पति भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, दोस्त भी हैं, रिश्ते भी हैं, पैसा भी है, नाम भी कमा लिया, शोहरत भी आ गई, पर वो अकेलापन जो हमारे अंदर, जो हमें काटता है, वो अकेलापन किसी के
किसी किसी के भी होने से, कुछ भी होने से वो नहीं जाता है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और इसी, ये जो अकेलापन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसी से ही छुड़ाने के लिए यीशु इस जगत में आए थे। जो हमारे अंदर, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने हर मनुष्य के अंदर एक स्थान रखा, एक खाली स्थान रखा जो केवल परमेश्वर के द्वारा भरता है। ठीक है, पर मनुष्य ने वचन में लिखा अपना अपना सबने मार्ग ले लिया और उस खालीपन को अपने तरीके से भरने की कोशिश की, उस प्यास को अपने तरीके से मिटाने की और बुझाने की कोशिश की। पर कुछ भी बाहरी तौर से करना, धर्म को अपना लिया, धर्म बन गए। धर्म भी मनुष्य ने बनाया। क्यों बनाया? कि शायद हम अपने कोशिशों के द्वारा, शायद हम परमेश्वर की भक्ति जब करेंगे तो शायद हमें संतुष्टि मिल जाएगी, शायद हमें शांति मिल जाएगी। कुछ भी शारीरिक तौर पर ट्राई करने के द्वारा, कोशिशें करने के द्वारा मनुष्य ने अपने अंदर के उस रिक्त स्थान को भरने की कोशिश की। हमारे कर्ता ने जब हमें बनाया, हमारी रचना की, तो हमारे अंदर एक खाली स्थान अपने लिए रखा। ठीक है, जो उनके आने से ही हमारे अंदर भरता है। ये सच। अगर आप बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लें, बहुत सारा ज्ञान, प्रेम का ज्ञान, शांति का ज्ञान, आप संसारिक बातों का ज्ञान, या बहुत सारा किसी धर्म का ज्ञान, आप कोई भी ज्ञान इकट्ठा करना शुरू कर दें, यकीन जानिए, अगर आपको यहां तक कि बाइबल भी अगर मुंह जबानी रट्टी हुई हो, आपको बाइबल का ज्ञान भी मुंह जबानी हो, तो भी वो रिक्त स्थान आपके अंदर का नहीं भर सकता। समझ पा रहे हैं? तो हमको ज्ञान नहीं चाहिए, हमको ज्ञान नहीं चाहिए, हमको जो परमेश्वर कहते हैं उसकी समझ चाहिए। हमको समझने की जरूरत है। हमको बैंडेड नहीं चाहिए। चोट लगती, फट से लाके बैंडेड लगा देते हैं ना, चोट लगी फट से बैंडेड लगा दिया, चोट लगी जरा सा कट आया फटाफट बैंडेड लगा दिया। हमें बैंडेड नहीं चाहिए, हमें परमानेंट इलाज चाहिए। और हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हमारे पिता ने, जब हमारे परमेश्वर ने हमें बनाया, तो हमारे अंदर उन्होंने अपने लिए स्थान रखा। ठीक है, और हम उसे व्यवस्था के द्वारा भर नहीं सकते। ये करना, ये नहीं करना के द्वारा हम उसे भर नहीं सकते। अपने एफर्ट्स के द्वारा हम उसे भर नहीं सकते। तो हमें हर दिन अपनी नई पहचान के प्रति कि अब हम कौन हैं, अब हम कौन बना दिए गए हैं, परमेश्वर मेरे कौन है, मैं परमेश्वर की कौन हूं। हम उसके एक सॉन्ग है, एक ब्रिज म्यूजिक का, मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग में से सॉन्ग है, तुझे छोड़ मैं चल पड़ा ढूंढने घर हर जगह, खोज में मैं खो गया खुद को पहचान ना सका। खोजने लग गया बाहर, खुद को पहचान ना सका। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उसमें जरिया बनाकर डुबाया मुझे, चलाया मुझे जरिया बनाकर अपने रहमत मतलब अपनी कृपा, अपने अनुग्रह से। खोज में मैं खो गया खुद को पहचान ना सका, ना था मुझे ये पता बेटा मैं था तेरा। आमेन। ना था मुझे ये पता बेटा मैं था तेरा, नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूं तेरी परछाई में। पापा पापा पापा, बेटा मैं था तेरा, मैं नहीं जान पाया। हालेलुया। हम इस संसार में, इस दुनिया में बहुत कुछ खोजने निकल पड़ते हैं। ये ज्ञान, वो ज्ञान, इस बीमारी का ज्ञान, उस बीमारी का ज्ञान, पैसा कमाने का ज्ञान, पहचान पाने का ज्ञान, टेक्नोलॉजी का ज्ञान, दुनिया
भर का ज्ञान, पर वो अंदर की जो प्यास है, वो जो अंदर की जो एम्प्टीनेस है, जो अंदर का खालीपन है, हम वाकिफ ही नहीं उससे, वो कैसे भरेगा? हालेलुया। परमेश्वर ने वो वॉइड रखा है जो हमारे अंदर, वो खुद के लिए रखा है, ताकि वो हमारे अंदर आकर रह सके, हमें उस प्यार से भर सके। आमेन। हालेलुया। इसका, उस खाली जगह का जो इलाज है, वो केवल यीशु के पास है, वो कहीं हमें और नहीं मिलता। तो अकेलेपन से एकदम अलग है। अकेलापन आप तब महसूस करते हैं जब आपके साथ कोई मनुष्य नहीं खड़ा होता, होते हुए भी वो आपको समझता नहीं है, होते हुए भी वो आपको ग्रेस नहीं देता, आपके साथ होते हुए भी, तो वहां आप अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं। और उस अकेलेपन का इलाज केवल प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ अकेले समय बिताना चाहते हैं। अलोन टाइम विद जीसस, अकेले में वो हमारे साथ रूबरू होना चाहते हैं। वो हमारे हृदय में अपने प्रेम की बातों को, अपने प्यार की बातों को बोलना चाहते हैं। भूल जाइए अब तक जो कुछ भी आपके साथ आपके जीवन में हुआ था, जो पास्ट में था, या जो तरीके आपने पास्ट में अपनाए थे, जो ढंग आपने पास्ट में अपनाया था। अभी आपको वचन हमें बताता है कि यीशु ने कहा, मैं तुम्हें वो जल दूंगा जो तुम्हारे अंदर उमड़ता हुआ सोता बन जाएगा। आगे मैं भी और आपको इससे बताऊंगी। पुराना तरीका यानी कि मैं तुम्हें वो जल दूंगा जो तुम्हारे अंदर उमड़ता हुआ सोता बन जाएगा। इसका मतलब पुराना भी कोई जल था, पुराना भी एक तरीका था जिसकी बात यीशु कर रहे हैं। और वो पुराना तरीका क्या था? आपने वो हैंडपंप देखा है, पंप देखा है, हैंडपंप। आपको उसको पानी पीने के लिए कुछ करना, चलाना पड़ता है उसको, ठीक है? आप पंप चलाओगे पानी आएगा, आप पंप चलाओगे पानी आएगा, आप पंप चलाओगे पानी आएगा। यीशु ने बोला वो पुराना तरीका खत्म हो गया। जो अपनी कोशिशें करते थे, अपनी कोशिशें करके चीजें प्राप्त करते थे, अपनी कोशिशें करते थे दूसरों के प्यार को पाने के लिए, एक्सेप्टेंस को पाने के लिए, कि दूसरा मुझे समझे, पसंद करे, है ना, मुझे स्वीकार करे, मैं जैसी हूं, मेरा न्याय ना करे, ये ना बोले ये ऐसे है, ये ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसा है, तू ऐसी है, तू ऐसा है। नहीं, मुझे मेरी कमियों के साथ एक्सेप्ट कर ले। बहुत कोशिशें की, नहीं हो पाया। वो क्या था? वो पंप था जिसको रोज गेड़ते थे, जब चाहिए होता था वो पंप चलाते थे और पानी आता था। अभी यीशु क्या बोल रहे हैं? अभी वो जल मैं तुम्हें पिलाऊंगा कि जो तुम्हारे अंदर हमेशा उमड़ता हुआ झरना कह लो, सोता कह लो, वो जो मतलब पाताल को भी जिसने हटा दिया रास्ते में से, पूरा उछल के आ रहा है आपके अंदर से, जिसने सब कुछ को आपके जीवन से खत्म कर दिया, हटा दिया, धो दिया, पूरी तरह से बहा कर ले गया वो झरना, वो हर समय हमारे अंदर उमड़ता है। और ये जो कहानी है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण है उद्धार की एक तस्वीर का, जो प्रभु यीशु मसीह हमें इसमें दिखाना चाहते हैं। यही उद्धार की तस्वीर है कि पहले बिल्कुल अपने माइंड में इस पिक्चर को रखो कि पहले आप जैसे पंप को चलाते थे तो पानी आता था, पर अभी जब आप यीशु के साथ अकेले हर दिन टाइम बिताते बैठते हैं, कुछ नहीं करना आपको बाहरी तौर पर, कोई कोशिशें नहीं करनी है आपको बाहरी तौर पर, कोई शारीरिक कोशिशें नहीं करनी है, दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाने हैं आपको कि मैं कैसे अपने जीवन को सही कर लूं, मैं कैसे अपने बच्चों को सही कर लूं, मैं कैसे अपने घर की जरूरतों को पूरा करूं, मैं कैसे ये करूं, मैं कैसे मिनिस्ट्री करूं, सेवकाई करूं, मैं कैसे करूं। वो सब आपके अंदर उमड़ता हुआ सोता है। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, वो आपके अंदर ऑलरेडी है, जो आपकी हर जरूरत को संभाल सकता है। आप बिल्कुल आजाद होकर उसमें चल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपको घबराने की, डरने की, चिंता करने की, परेशान होने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही आपके अंदर है।
हालेलुया। तो हम अब उस पुरानी चीजों पर डिपेंड नहीं है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में चीजों को अपनी कोशिशों से पाते थे। अब हम पूरे भरपूर, जो भरपूरी है उनकी प्रोविजन की और जो उनकी सप्लाई है, हम उससे भरपूर कर दिए गए हैं। आमेन। तो हम यहां देखते हैं यूहन्ना 4 में कि वहां पर एक सामरी स्त्री की जो कहानी है उसमें है यीशु वहां उसके पास कुएं पे आते हैं, सामरी स्त्री के पास, ठीक है। और वो स्त्री वहां आती है जल भरने के लिए, क्योंकि उसका जीवन ऐसा था कि वो दिन दोपहरी में अकेली जल भरने आती थी। आगे मैं आपको और इसको क्लियर करूंगी। और यीशु, क्योंकि यीशु सब कुछ जानते हैं, यीशु जानते थे कि वो उस कुएं पे, जबकि यीशु लिखा है यहूदिया को छोड़कर वो गलील को गए, और आगे लिखा है और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। जब वो सामरिया जगह पे पहुंचते हैं, यीशु को और कोई दूसरा काम नहीं था वहां पर। यीशु जब उस जगह पर पहुंचते हैं, वहां वो स्त्री जल भरने के लिए आती है, और लिखा है यीशु वहां उस कुएं पे आते हैं और वो स्त्री वहां जल भरने आती है। और उसके विषय में आगे लिखा है उस स्त्री के 5 पति वो कर चुकी थी। कितने? 5 पति कर चुकी थी, और जिसके साथ वो अभी रह रही थी वो उसका पति नहीं था। इसको कहते हैं निस्वार्थ प्रेम, बिना शर्तों का प्यार। तो यीशु वहां रुके, वहां लिखा है, और परमेश्वर ने सब कुछ बंदोबस्त खुद किया उस स्त्री के जीवन को बचाने का, उद्धार का। मैंने बोला ना, उद्धार की तस्वीर की परमेश्वर। लोग सोचते हैं अरे लोग यीशु को स्वीकार करें, लोग यीशु को स्वीकार करें, लोग यीशु को, लोगों आप स्वीकार करो, नहीं स्वीकार करोगे तो नर्क जाओगे, फलाना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोगों को ये नहीं सुनना है। लोगों को ये सुसमाचार है कि यीशु ने आपको पहले ही स्वीकार कर लिया है। आपने कितने भी गुनाह किए, कितनी भी गलतियां की हैं, कितने भी पाप किए हैं, कि कोई भी आपके जीवन के सीक्रेट हैं, कितने भी रहस्य में आपका पास्ट रहा हो, जो आपने आज तक किसी को नहीं बताया, वो आपको प्यार करते हैं। तो इस स्त्री के भी लिखा है ये 5 पति कर चुकी थी, और जिसके साथ वो रह रही थी वो भी उसका पति नहीं था, यानी कि वो एक गलत जिंदगी जी रही थी, बिना शादी के जिंदगी जी रही थी। तो यीशु वहां पर आते हैं, और वो इसीलिए आते ताकि वो औरत जो है वो यीशु के साथ अकेली हो सके। यीशु वहां उसके साथ अकेले समय बिताना चाहते थे, और उस स्त्री ने यीशु को नहीं ढूंढा था। वो तो रोज दोपहरी में आती थी अकेली, क्योंकि कोई भी ऐसे लोगों के साथ संबंध। पहली बात तो वो सामरी स्त्री थी, जो सामरिया के लोग होते थे, यहूदी लोग उनके साथ रिश्ता नहीं रखते थे। और दूसरी बात, वो स्त्री जो थी सोसाइटी से कटी हुई थी, उसका जीवन ऐसा था। तो बाकी सारी औरतें सुबह जल भरने आती थी, सुबह के समय में, ये शाम को जल भरने आती थी, बट वो स्त्री उनके साथ जल नहीं भर सकती थी, क्योंकि वहां उस समय की जो सोसाइटी थी वो अलाउड नहीं करती थी कि वो लोग उनके साथ खड़े भी हों, उनके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे वो। तो वो स्त्री दोपहरी के समय में जल भरने आती थी, ताकि कोई उसे देखे नहीं, कोई भी उस पर ताने ना कसे या उसको शर्मिंदा ना करे गलत शलत बातें बोलकर। तो यीशु जानते थे पहले से कि वो वहां आएगी, क्योंकि यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, ठीक है। वही वचन में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर देहधारी हुआ है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह की देह में परमेश्वर प्रकट हुए। हम कैसे कह सकते हैं ना कि यीशु को सब कुछ पता था? अगर वो एक साधारण मनुष्य होते तो वो कैसे जान सकते थे कि उस स्त्री को जरूरत है उद्धार की, मोक्ष की, मुक्ति की, उस स्त्री को जरूरत है। पर क्योंकि यीशु
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर के साथ था। और पहला तिमुथी में लिखा है 3 में कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर देहधारी हुए। यीशु कौन थे? परमेश्वर यीशु की देह में इस धरती पर आए थे और वो पहले से ही सब बातें, सब कुछ उस स्त्री के विषय में जानते थे। मैं अब समझ में आ रहा आपको? तो यीशु वहां स्पेशली गए क्योंकि वहां उनका जाना लिखा है अवश्य था। उस स्त्री का वो सुंदर समय आ चुका था यीशु के वचन को सुनने का। तो जैसा मैंने बोला कि वो उसके पास 5 पति कर चुकी थी, अभी भी अकेलापन था, जिसके साथ रह रही थी वो पति नहीं था। उसको इस समय किसके साथ होने की जरूरत थी? अकेलेपन में यीशु के साथ होने की जरूरत थी, यीशु के साथ अकेले समय बिताने की जरूरत थी। तो ऐसा क्यों जरूरी था? क्योंकि जो आपके बारे में सब कुछ जानता है, ठीक है, वो आपका न्याय नहीं करेगा, वो आप पर दोष नहीं लगाएगा, वो आपको आपकी कमियों के साथ स्वीकार करेगा। यही है आज इंसान की जरूरत, मनुष्य की जरूरत, कि उसके बारे में जो सब कुछ जानता हो वो उसे फिर भी प्यार करे। और उस स्त्री की जरूरत सोसाइटी के लोग नहीं थे, उस स्त्री की जरूरत कौन था? प्रभु यीशु मसीह थे, कि वो अकेले में उनके साथ समय बिताए और यीशु उसकी सारी कमियों के बावजूद उसको स्वीकार करे। आमेन। अब यीशु परमेश्वर होते हुए भी उसके सामने झुक गए अपनी पानी की प्यास बुझाने के लिए। परमेश्वर हमें इतना प्यार करते हैं कि वो हमारे सामने झुक जाते हैं हमारी जरूरत पूरी करने के लिए, ठीक है। और लिखा है कि यीशु ने कहा मुझे पानी पिला, तो अपनी प्यास भी बुझाने के लिए यीशु उसके सामने झुक गए। ये आपको अजीब नहीं लग रही बात सुनने में? कि अपनी प्यास बुझाने के लिए हमारा कर्ता है ना, उस स्त्री से कह रहा है मुझे पानी पिला। तो अपने आप को इतना दीन, इतना अपने आप को हलीम, इतना उन्होंने हम्बल किया कि अपनी जरूरत के लिए भी उस स्त्री के सामने झुक गए। इसे कहते करीबी रिश्ता। करीबी रिश्ता कैसे बनता है? इस संसार में भी अकड़ू होकर तो करीबी रिश्ते नहीं बनते ना। अगर कोई अकड़ के रहता है वो रिश्ता कभी नजदीकी नहीं हो सकता। रिश्तों में हम जब आपस में एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की कमियों को, कमजोरियों को जानते हैं, बावजूद उसके हम अपने आप को उनके सामने डील करने का चुनाव करते हैं हम रिश्तों में, वहां नजदीकी रिश्ते बनते हैं। जब हम रिश्तों में एक दूसरे की सारी कमियों को जानते हैं, पता है हमें उनकी कमजोरियां, उनकी कमियां, उनकी खामियां, उनकी गलतियां, उनके पाप, उनका पास्ट, और फिर भी हम अपने आप को उनके सामने दीन करते हैं और हम ऐसा करते हैं कि हम उनको बड़ा बनाते हैं और हम खुद को छोटा करते हैं। इसे कहते हैं रिश्ता। करीबी और नजदीकी रिश्ते इसी रीति से बनते हैं। अकड़ने से, एरोगेंस से, घमंड से नजदीकी रिश्ते नहीं बनते हैं। आमेन। यहां लिखा है, यीशु ने से कहा, 4:7 में लिखा है मुझे पानी पिला। लिखा है इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। आमेन। और आगे वो लिखती है 9 में, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? मैं तो यहूदी हूं, यहूदी जाति ऊंची मानी जाती थी। तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? ऊपर लिखा है, इसके आगे लिखा है ब्रैकेट में, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यहूदी लोग सामरी लोगों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। तो वो बोलती है कि तू यहूदी होते हुए मैं एक सामरी स्त्री हूं, तो मुझसे पानी कैसे मांग सकता है? क्या तुझे नहीं पता कि
यहूदी लोग सामरियों के साथ रिश्ता नहीं रखते हैं, तो तू मुझसे पानी कैसे मांगने के लिए बोल सकता है? यीशु ने उसको कहा, हे स्त्री, 4:10 में लिखा है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यदि तू परमेश्वर के गिफ्ट को, जो उद्धार का गिफ्ट है, मोक्ष का, मुक्ति का गिफ्ट है, अगर तू उसको जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे ये कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। तू उससे मांगती तो वो तुझे जीवन का जल पिलाता। तो वो कहती है, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने के लिए तो कुछ भी नहीं है, कोई रस्सी नहीं है तेरे पास, कोई तेरे पास कुछ है नहीं जल भरने के लिए, तो आगे कुछ भी नहीं, और कुआं भी गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? वो समझ नहीं पाई। वो सिर्फ जो ये वास्तविक संसार है, जो ये जिसको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से ही समझ सकते हैं, देख सकते हैं, वो उसकी बात कर रही है कि पानी की बात कर रहा है कि मैं तुझे पानी पिलाता, अगर तू मुझसे मांगती, तुझे पता होता जिससे तू मांग रही है वो कौन है, वो क्या कर सकता तेरे लिए, तो तू ये सवाल नहीं करती। वो बोलती कुछ तो है नहीं तेरे पास, ना रस्सी है, ना कुछ बाल्टी, कुछ भी तो नहीं है, तू कहां से पानी निकालेगा, कौन से जल की तू बात करता है? यीशु ने कहा 13 में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा नहीं होगा। आमेन। जो कोई ये जल पिएगा जो मैं उसे पिलाऊंगा, वो उसे पीकर फिर कभी प्यासा नहीं होगा। बाद में हम आगे देखते हैं, फिर उसके कितने पति थे? 5 पति वो कर चुकी थी, और जिसके साथ वो रह रही थी वो भी उसका पति नहीं था। आमेन। तो आपको क्या लगता है कि यहां पर यीशु कौन से जल की बात कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि मैं जो तुझे जल पिलाऊंगा, जिसको पीने के बाद तो फिर कभी प्यासी नहीं होगी। वो उससे बात कर रहे हैं, उसके प्यार की प्यास की। जीवन का जल पीने के बाद तो फिर कभी प्यासी नहीं होगी। वो बात कर रहे हैं जीवन का जल पीने के बाद। जो मैं तुझे दूंगा, जो प्यार मैं तुझे दूंगा, उसको प्राप्त करने के बाद तो फिर कभी प्यासी नहीं होगी। आमेन। तो कौन है जो हमारी अंदर की, हमारी भीतर की जरूरत को, जो मैंने बोला हमारे अंदर का वॉइड है, जो अंदर का खालीपन है, जो सब कुछ हो जाने के बाद भी अकेलापन हमारे अंदर होता है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता चल क्या रहा है। बच्चे भी पास में हैं, पति भी पास में है, पैसा भी है, खाने को बहुत है, पहने, बहुत लोग जो गरीब होते हैं उनको लगता है शायद हमारे पास पहनने को नहीं है, शायद अपना घर नहीं है, शायद ये नहीं, तो उनको लगता नहीं अपना घर हो जाएगा ना तो सब सही हो जाएगा, खाने को खूब रोटी हो जाएगी ना तो सब सही हो जाएगा, मेरे बच्चों की अच्छी नौकरी लग जाएगी तो सब सही हो जाएगा, मेरा पति थोड़ा ये पीने वीने की आदत छोड़ देगा तो सब सही हो जाएगा। वो सोचते रहते हैं इन चीजों को कि ये कमी है मेरे घर में ना, अभी दुनिया के पास तो बहुत कुछ है, इसलिए वो बहुत खुश है। बाहरी तौर पर उसको लगता है, बोलते ना दूसरे की थाली में लड्डू बहुत बड़ा लगता है। हमें ऐसा लगता है सारी दुनिया सुखी है, मेरे जीवन में ये कमी है, तो चलो मैं भी थोड़ा दौड़ू, मैं थोड़ा भागू, मेरा जीवन सही हो जाएगा। लेकिन ये सच नहीं है। हमारे अंदर के खालीपन से हम वाकिफ नहीं है, और लोग बोलते हैं नहीं आप दूसरों से प्यार करो, दूसरों को ये करो, तुम भले काम करो, तुम अच्छे काम करो तो तुम खुश रह पाओगे। गलत गलत। मैं ये नहीं कह रही अच्छे काम मत करो, मैं ये नहीं कह रही भलाई मत करो, मैं ये बोल रही हूं वो जो बाहरी कोशिशें करके हम अपने अंदर के अकेलेपन को भरना चाहते हैं, वो कभी किसी चीज से भर नहीं सकता। कितना आप इस संसार के धरती के सबसे धनी व्यक्ति हो जाए, आपके पास सबसे ज्यादा पैसा हो जाए, आपके पास बच्चे आपके चारों तरफ हो, आपका पति हो, पत्नी है, सब कुछ जो भी आप मटेरियलिस्टिक चीजें आपके पास हो, सोना चांदी हीरे नाम
बिल्डिंगें, कंपनियां बड़ी बड़ी खोल ले, आपके फॉरेन में भी सारे दूर दूर तक अच्छे अच्छे कंट्रीज में भी आपके अकाउंट है, आप 7 स्टार होटल में जाके रहते हैं, 5 सितारा नहीं 7 सितारा होटल में भी जाकर रहते हैं, पर वो अकेलापन सब जगह साथ जाता है। वो अकेलापन क्योंकि आपके अंदर है, इसीलिए वो सब जगह साथ जाता है। और वो प्यास जो आपके अंदर है वो किसी दूसरी चीज से मिट नहीं सकती, जिसकी बात यीशु करना। मैं यहां पर उस प्यास को क्या बता रही हूं आपको? अकेलापन। ठीक है? और वो प्यास किसके लिए है? हम सोचते हैं मटीरियलिस्टिक चीजें, ये संसार की चीजें आ जाए, मेरे घर बड़ा टीवी आ जाए, मेरे घर में बड़ा फ्रिज आ जाए, मेरे घर में 4-6 टीवी हो जाए, बड़े बड़े टीवी हो जाए, बड़े बड़े, जबकि दूसरे लोग आए बोले वाह क्या अमीर लोग हैं ये, मेरे पास बड़ी बड़ी 4 गाड़ियां मेरे घर के बाहर खड़ी हो, दूसरे लोग आए और आकर बोले वाह क्या अमीर आदमी है ये, मेरे बच्चे बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ते हो, दूसरे लोग देखकर बोले। ये सब दूसरों के लिए हम कर रहे हैं, हमारा अपना क्या? हमारा अपना क्या? हमारी केवल एक ही जरूरत है, कुछ नहीं है बाहरी जरूरत। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो हमें संतुष्ट करती है, जो हमें तृप्त करती है, जो हमें आजादी देती है, वो क्या है? यीशु के साथ अकेलेपन में रहना, यीशु के साथ इनकाउंटर होना। मैंने बोला ना, अगर आपको बाइबल का भी पूरा ज्ञान हो गया, मुंह जवानी रट गई और यीशु के साथ रिश्ता नहीं है, यीशु के साथ आप अकेलेपन में उस रिलेशनशिप को हर दिन आप उनके साथ बैठते नहीं है, उनको सुनते नहीं है, वो अकेलापन। बहुत बार लोग पता क्या करते हैं, उनके जीवन अगर उनकी लाइफ अगर थोड़ी ऊपर नीचे जानी शुरू हो जाती है तो वो क्या सोचने लग जाते हैं, अरे मेरे में गड़बड़ है, शायद मुझे बच्चन मैं पढ़ता नहीं है रोज, शायद मैं रोज बाइबल नहीं पढ़ती हूँ ना, टाइम बाइबल के साथ स्पेंड नहीं करती हूँ ना, मैं शायद वर्शिप नहीं करती हूँ ना, शायद मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, शायद वो प्रॉब्लम है। वो अपने आप को कसूरवार मानने लगते हैं। अपने आप को कसूरवार नहीं मानना, अपने पे दोष नहीं लगाना। क्या करने की जरूरत है? और वो जो अंदर सोता है आपके अंदर, जिसने आपको पहले ही स्वीकार कर लिया है, जिसने आपको पहले ही, क्योंकि वो जब सोचिए मेरा घर अगर ऐसी जगह में हो जहां तेल के कुएं हैं, मेरे हैं, ठीक है, मेरे खुद के तेल के कुएं हैं, तो क्या मुझे कभी किसी मटीरियलिस्टिक चीज की कमी होएगी? धन की, दौलत की, किसी भी चीज की जो इस संसार में चलता है, जो मुझे कभी कमी होगी? नहीं ना। बाहरी तेल के कुओं की बात कर रही हूं मैं, लेकिन वो जो मेरे अंदर है, अब जो यीशु के प्यार का कुआं है मेरे अंदर, जो झरना है मेरे अंदर, वो हमेशा उमड़ता है। हम यीशु को जानने के बाद भी हम बाहर भागते रहते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे ये बताओ मुझे क्या करना है। आप समझ पा रहे मेरे साथ हैं आप? आपको कुछ नहीं करना है आज, लेकिन क्या करना है? यीशु के साथ हर दिन आपको अकेले समय बिताना है। जब जब आप यीशु के साथ अकेले होंगे, हम वो सोचते हैं कि प्रेयर की जरूरत नहीं आती है ना, वर्शिप की जरूरत नहीं आती, यीशु से सुनने की जरूरत नहीं आती। सबसे जरूरी क्या है पता हमारे लिए? यीशु को सुनना, डेली, हर दिन यीशु को सुनना। और वो कहां बात करते हैं? हमारे अंदर, हमारे भीतर बात करते हैं, और हमको हर दिन उनके साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। फिर जब आप ये सोचकर वचन पढ़ते हैं, फिर जब आप ये सोचकर, क्योंकि यीशु आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, और अब आपको पता है आपको कोई कोशिशें नहीं करनी, जो कुछ भी संसार में है उसको अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए आपको बाहरी कोशिशें नहीं करनी। आपको अंदर प्रभु यीशु ने सब कुछ दे दिया है। जब आप अंदर उनके प्यार में विश्राम करते हैं तो वो आपको बाहर सब कुछ उपलब्ध कराते हैं। समझ पा रहे हैं? उस स्त्री की जरूरत क्या थी? अभी मैंने बताया प्रेम। कोई दूसरी जरूरत थी? आपकी, जब आप यीशु में आए थे, आपकी सबसे पहली जरूरत क्या थी? पता नहीं था आपको, ठीक है, सोचते थे जब आए थे, हाँ एक चमत्कार हो जाए, हाँ एक चमत्कार हो जाए, बस एक ये चमत्कार हो जाए, बस इतना ही कर दे यीशु, बाकी तो सब संभाल लेंगे, ठीक है। लेकिन यीशु के साथ चलते 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 आपको समझ में आना शुरू हुआ
कि बिना यीशु के तो जिंदगी नहीं है, बिना यीशु के तो जिंदगी नहीं है। यीशु के साथ तो जिंदगी है, पर बिना यीशु के जीवन नहीं है। ये आपको समझ आने लगा। ऐसा नहीं था कि आप आए चमत्कार के लिए, एक चमत्कार हुआ और चलो आप वापस चले गए अपनी दुनिया में। क्यों? क्योंकि अगर आप चले जाएंगे वो फिर वापस से क्योंकि रिलेशनशिप में नहीं है आप, वो जीवन जो यीशु के साथ अकेलेपन में आप अकेले होते हैं, जो यीशु के साथ आप, क्योंकि वो नहीं कि आप चर्च नहीं आते, आप वचन नहीं सुनते, आप उनके साथ अकेले प्रेयर में टाइम नहीं बैठते नहीं है। मैं रट्टी रटाई प्रार्थना की बात नहीं कर रही यहाँ पर। हे सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर जो था, जो है, जो आने वाला, खाली बुक बक 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 खुद करी, प्रेयर करी और चलो खत्म। कितनी देर घड़ी में टाइम सेट किया? 1 घंटा। ओहो आज 1 घंटा पूरी प्रार्थना करनी है, और अकेले बैठे बोलते गए बोलते गए बोलते गए, कुछ भी बोलते चले गए। महिमा महिमा, जैसे मैं पहले ही बोलती हूँ, महिमा 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 महिमा, ग्लोरी 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 ग्लोरी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं इस प्रार्थना की बात नहीं कर रही। प्रार्थना का मतलब है अकेले बैठना यीशु के साथ, अकेले बैठना यीशु के साथ। सबसे उत्तम प्रार्थना है यीशु को सुनना। यीशु को सुनने से जिंदगी बदलती है। हमारा बोलना प्रतिदिन वही रटी रटाई प्रार्थना करना, रटे रटाई शब्द बोलना, वो जिंदगी नहीं बदलते। यीशु को सुनने से हमारा जीवन बदलता है, और ये चुनाव हमारा है। हम भाग रहे हैं रोज, भाग रहे हैं रोज। हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं रोज। किसके लिए? ज्ञान के लिए, मुझे पता चल जाए इसके बारे में। हम इसलिए नहीं पढ़ते कि क्या लिखा है मेरे बारे में परमेश्वर ने, ये उनका प्रेम पत्र है, क्या लिखा है, मुझे इतना प्यार करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगी। जब आप वचन भी पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे ना, वो आपके अंदर प्रकाशनों को खोलता चला जाएगा। आप इसलिए नहीं पढ़ते कि आज अरे पढ़ी नहीं, अरे मेरे को बाइबल पढ़नी है। जब भी वचन पढ़ो भूखे होके बैठो, भूख के साथ वचन पढ़ो। पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, परमेश्वर तो भी प्यार करते हैं आपको, लेकिन हम पढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पत्र है हमारे लिए। आमेन। और हम उनसे सुनते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो भी आप उनसे सुनते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ते वक्त परमेश्वर से सुनते नहीं है, वो बाइबल पढ़ना आपका व्यर्थ है। जहां तक मैं समझती हूँ, उसका वो लाभ नहीं हो सकता आपको जो आपको, जब मैं वचन पढ़ती हूँ वो वचन मुझसे बात करे, उसको बोलते हैं बाइबल स्टडी, उसको बोलते हैं बाइबल पढ़ना। आप बिल्कुल ठहर जाते हैं, आप बिल्कुल रुक जाते हैं जब आप वचन पढ़ते हैं, क्योंकि वचन आपसे निरंतर बात करता है। उसको बोलते हैं बाइबल स्टडी, अलोन टाइम विद जीसस, अकेलेपन में यीशु के साथ समय बिताना। जब आप वर्शिप सुनते हैं, बहुत लोग केवल वर्शिप सुनते हैं, ठीक है, वर्शिप सुनना भी जरूरी है, लेकिन वर्शिप करना भी जरूरी होता है। जब आप ऊंचे स्वर में बोलकर साथ में आराधना करते हैं, आपके बंधन टूटते हैं ना, आप पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं। मैंने अभी आपको गीत गा के सुनाया अभी, है ना। हर गीत के शब्दों को, बोलों को ध्यान से सुने। ये ब्रिज म्यूजिक के जितने भी सॉन्ग्स हैं, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं, ऑलमोस्ट सारे सॉन्ग्स उनके बहुत सुंदर है। तकरीबन सारे गाने जो हैं उनके, वो सारे अनुग्रह की ओर देखना सिखाते हैं हमें। वो सुने प्रतिदिन, क्योंकि उन सारे गीतों में यीशु दिखाई देंगे आपको। जब आपको यीशु की तरफ देखना आ जाएगा, आप जब अनुग्रह के उपदेश सुनेंगे, आप यीशु को देखते चले जाएंगे, यीशु की तरफ देखते चले जाएंगे, ठीक है। जब आप ऑनलाइन वचन सुनते हैं, आप उन वचनों में यीशु की तरफ देखना सीखते हैं। लगातार आराधना में यीशु को देखना सीखते हैं। तो आपको और मुझे किसको देखना है हर समय? आप जब रात को बेड पे लेटे होते हैं, उस समय तो कोई नहीं होता ना साथ में, अकेले होते हैं आप। देखो उस समय पर आप क्या सोच रहे होते हैं, बहुत मायने रखता है। आपके विचार पूरी दुनिया घूम के आ जाते हैं, आने वाले कल में पूरा घूम के आ जाते हैं, बीते कल में पूरा सैर करते रह जाते हैं, और आप उससे बिल्कुल वाकिफ नहीं होते, और सोचते सोचते बेकार पास्ट की बातें, आने वाले कल की बातें, आप उन विचारों के साथ अकेले होते हैं, उन नकारात्मक नेगेटिव विचारों के साथ आप अकेले होते हैं।
पर आपको उस समय क्या सीखना है कि नहीं, आप अपना फोकस किस पे लेके आते हैं? यीशु पर लेकर आते हैं। जैसे वो विचार उठते हैं, आप अपना सारा का सारा ध्यान यीशु की तरफ लेकर आते हैं। मेरा पसंदीदा है ये शाया का वचन जो है, वो मेरे अपराधों के, मैं बोलती प्रभु आप मेरे अपराधों के लिए घायल हुए, मेरे अधर्म के कामों के लिए कुचले गए, मेरी शांति के लिए यीशु आपने अपने ऊपर ताड़ना सही, ताकि आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो जाऊं। यीशु आपने सब काम पूरा कर दिया। यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं क्यों डरूं जब आप मेरे साथ, ये जब थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, आप विचारों को वचन के द्वारा बात करते हैं। इसको बोलते हैं यीशु की तरफ देखना, यीशु के साथ अकेले होना। ये नहीं कि घंटों सोचते चले गए, आधी रात बीत गई, सवेरा भी हो गया, अगले दिन के 4 बज गए, 5 बज गए, अब वही बातें सोचते जा रहे हैं, वही बातें सोचते जा रहे हैं। जितना आप नकारात्मक बातों पर अपने मन को लगाएंगे, वो बंधन लेकर आएंगे, आपके जीवन में बॉन्डेजेस लेकर आएंगे। जितना आप प्रभु यीशु के प्यार के बारे में सोचेंगे, उतना आप आजाद होते चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो आपको हर दिन आजादी कैसे मिलती है? जब आप यीशु के साथ अकेलेपन में होते हैं, जब आप नेगेटिव चीजों को फोकस करते हैं, अकेलापन आपके अंदर आने लगता है, अंदर खालीपन आने लगता है, अकेलापन। क्यों? क्योंकि अब आपने यीशु के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया। कुछ गड़बड़ नहीं है आप में, कुछ समस्या नहीं है आप में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आप में, केवल क्या हो गया? फोकस चेंज कर दिया आपने और आप उन विचारों में चले गए। आपको क्या करने की जरूरत है? जैसे वो विचार आते हैं, आंधी की तरह आते हैं, बाढ़ की तरह आते हैं, आपको उसी समय अपने मन में चेक करना है कि क्या ये प्रेम के विचार है, या जो यीशु कहते हैं वो विचार है, या ये ऐसे बकवास दुनिया की है मेरे मन के अंदर। उसी समय अपने मन को शिफ्ट करें, उस सारी नकारात्मकता से यीशु के प्यार की तरफ आप लेकर जाएं। ये मेरा चुनाव है, ये मेरा काम है। मैं अगर ये चुनाव नहीं करूंगी तो मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, और मैं इस दुनिया की जो वास्तविकता है, मैं उसके अनुसार जीती चली जाऊंगी। जीवन तो सब जीते हैं, पर जीवन एक्चुअली में जो रियलिटी है, उसमें कितने लोग जीते हैं? वो रियलिटी क्या है? परमेश्वर का प्यार, उनका बिना शर्तों का प्यार। और अब हमें पता है हम परमेश्वर से हैं, वो हमारे पिता हैं। अब ये संसार से नहीं है, हम है पता आपको, है यकीन आपको कि अब हम इस संसार से नहीं है, अब हम उस पिता से हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी है, अब उनकी जिम्मेदारी है। और वो वायदा करते हैं मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। जब तक हम उस प्यार में रेस्ट नहीं करते, हमारा जीवन बिल्कुल नहीं बदलता। आमीन। तो उस औरत की जो बात कर रहे थे, उसकी प्यास किसके बारे में थी? प्यार के बारे में, कि इस जल को पीकर तो तू फिर प्यासी होगी, लेकिन जो जल मैं तुझे पिलाऊंगा उसे पीकर तू फिर कभी प्यासी नहीं होगी। ठीक है? तो किस चीज की प्यास थी वो? प्रेम की प्यास। इस संसार के हर व्यक्ति के अंदर किस चीज की प्यास है? प्रेम की प्यास है। वो जानते नहीं है, इसीलिए वो सोचते हैं धन की प्यास है। बच्चे प्यार करें, बच्चे इज्जत करें, बच्चे स्वीकार करें, बच्चे हमें समझे, पति मुझे समझे, पत्नी मुझे समझे। आपस में लड़ते रहते हैं, इसीलिए हमेशा आपस में ही लड़ते रह जाते हैं, हमेशा इस संसार में रहते संघर्ष करते रहते चले जाते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की जरूरत क्या है? प्रेम। किसी दूसरी चीज की प्यास नहीं, बल्कि सिर्फ प्रेम की प्यास है। आमीन। चाहे वो इमोशनल हो, जो मैं पिछली बार भी बोल रही थी, भावनात्मक है या आत्मिक है, वो सब जरूरतें उस प्रेम से पूरी होती हैं। आपकी कैसी भी भावनात्मक जरूरत क्यों ना हो, पत्नी के साथ पति नहीं है, भावनात्मक रीति से टूटी हुई है। पति प्यार नहीं करता, भावनात्मक रीति से टूटी हुई है। पति समझता नहीं है, भावनात्मक रीति से टूटी हुई है। पति प्रोवाइड नहीं कराता, टूटी हुई है। होता ना ऐसा? पति है, झगड़ालू पत्नी है, टूटा हुआ है, मैं क्या करूं? सब कुछ करता है, पत्नी इज्जत नहीं करती है, पत्नी प्यार नहीं करती है, पत्नी समझती नहीं है।
किसकी जरूरत है? फोकस वहां नहीं रखना, कहां रखना है? यीशु के साथ। यीशु के साथ जब हम अपना समय बिताते हैं, उनके साथ बैठते हैं, वो तृप्त करते चले जाते हैं, संतुष्टि देते चले जाते हैं हर दिन। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप डिमांड नहीं, सप्लाई बन जाएंगे। आमेन। आप किसी से मांग नहीं रखेंगे कोई कि ये मेरे लिए ये करे, वो मेरे लिए वो करे। क्यों? क्योंकि केवल हमारे अंदर जो बदलाव है वो यीशु कर सकते हैं। परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम अंदर से बाहर का जीवन जिए। हम कैसे जीते हैं? बाहर बाइबल पढ़ रहे हैं कि अंदर बदल जाए, बाहर प्रार्थना कर रहे हैं अंदर बदल जाए, बाहर सब कुछ भले काम कर रहे हैं, बाहर सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे अंदर बदल जाए। उल्टा चल रहा है। बाहर कुछ करने से अंदर नहीं बदलता। अंदर जब बदलता है हमारे, और अंदर कैसे बदलता है? जब आप यीशु को सुनना शुरू करते हैं। जब आप यीशु को सुनना करते हैं शुरू, आपके अंदर बदलाव होता है। जब आपके अंदर बदलाव आता है, वो बदलाव बाहर दिखाई देता है। आमेन। और आप सारी महिमा आप यीशु को देते चले जाते हैं। फिर आपको पता होता है कोई दूसरा उपाय नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं है बाहरी बदलाव, और यहां से आजाद होकर जीना है मुझे, तो मुझे यीशु के पास जाना है, मुझे यीशु के साथ बैठना है। वो मेरी मदद करेंगे, वो मुझे सामर्थ देंगे, और वो मुझे इसमें से बाहर निकालेंगे। तो आप यीशु के साथ बैठते हैं हमेशा। आमेन। यीशु को सुनना ही प्रार्थना है। यीशु को सुनना ही उद्धार है। यीशु को सुनना ही छुटकारा है। यीशु को सुनना ही मदद है। कोई भी सिचुएशन हो आपकी, यीशु को सुनने से ही बदलाव आता है। ठीक है? तो सच्ची प्रार्थना यीशु को सुनना, हर दिन यीशु को सुनना। अब हमारा रिलेशनशिप है, यीशु जीवित प्रभु है, और परमेश्वर ने यीशु को इसीलिए भेजा ताकि यीशु के द्वारा हम जी सकें। आमेन। तो यहां पर यीशु कह रहे हैं, यीशु ने जब कहा मुझे पानी पिलाओ, और वो कहती है कि तू जानता भी है मैं कौन हूं, तो फिर भी मुझसे पानी मांग रहा है। तो यीशु ने क्या कहा? यदि तू जानती कि कौन है जो तुझे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती, तो वो तेरे अंदर जीवन के जल को प्रोड्यूस करने वाला एक सोता तेरे अंदर उत्पन्न कर देता। अगर तुझे पता होता ही मुझसे जो पानी मांग रहा है ये कौन है ना, जो मुझसे कह रहा है, तो तू ये विश्वास करती कि वो जो जल तुझे देगा वो तेरे अंदर हमेशा उमड़ता हुआ सोता होगा, प्रेम का, शांति का, आनंद का, संयम का, धीरज का, कृपा का, भलाई का, नम्रता का, ना आत्म संयम का। ये सोता हर समय तेरे अंदर उमड़ता है। यही तो हम सबकी जरूरत है। सबसे पहली जरूरत प्रेम है। तो ये तेरे, तू बाहर नहीं भागती, फिर तू बाहर नहीं ढूंढेगी फिर कि 5 पति कर चुकी थी, किस लिए? पहले से प्यार नहीं मिला, दूसरा कर लिया, दूसरे से प्यार नहीं मिला, तीसरा कर लिया, तीसरे से प्यार नहीं मिला, चौथा पति कर लिया, चौथे से प्यार नहीं मिला, 5वां पति किया, और जिसके साथ अभी रह रही थी बिना शादी के रह रही थी। एक्चुअली वो क्या कर रही थी? हम इस दुनिया में होते हैं, बहुत बुरी औरत है, बहुत खराब औरत है, इसके तो इतने पति हैं, इसके तो ये लाइफ है, हम ऐसा करते हैं। पर यीशु ने उसकी क्या देखा? रियल नीड, उसकी आवश्यकता को देखा कि उसकी वास्तविक, उसकी सच में उसकी जरूरत क्या है। वो प्यार के लिए प्यासी है। 5 पति किए उसने, किस लिए किए? क्योंकि वो जानती नहीं है कि मनुष्य के पास वो प्यार है नहीं जो वो ढूंढ रही है। हम सोचते हैं ना, अरे पहली शादी में नहीं मिला तो जो दूसरी कर लो, दूसरी शादी में नहीं मिला तो तीसरी कर लो। या आज बिना शादी के लोग रहते हैं बच्चे, है ना, एक के साथ रहने लग गए, लिविंग में रहने लग जाते हैं, दूसरे के साथ रहने, क्योंकि वो सोचते हैं ये नहीं ठीक नहीं था, चलो दूसरे के साथ रहते हैं, ये भी ठीक नहीं, चलो तीसरे के साथ रहते हैं। उनको पता, खुद भी नहीं पता, तो वो
2 साल एक के साथ, 4 साल एक के साथ, वो शादी के रिश्ते में आना नहीं चाहते, कमिटेड नहीं होना चाहते शादी के रिश्ते में, क्योंकि उनको पता है कि अगर बंध गए प्यार नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे, तो खुले में रहो। और वो ये सोचते सोचते और हाँफते जाते हैं और हाँफते जाते हैं और प्यासे होते जाते हैं, क्योंकि हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। वो प्यार जो अंदर तृप्त करता है, हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। जो प्यार अंदर संतुष्ट करता है तो वो प्यार हमें मिलेगा ही नहीं, वो वहीं से मिलेगा जो उसका सही स्थान है। ठीक है, तो परमेश्वर का प्यार यीशु है। परमेश्वर खुद यीशु में देह धारण होकर आए हैं, प्रकट हुए इस दुनिया में, ताकि जो कोई यीशु को रिसीव करेगा वो परमेश्वर के उस प्यार को जो अंदर, जो स्थान हमारे अंदर बना है, वो वॉइड, खाली स्थान, वो अंदर भर जाए। यीशु पर विश्वास करने से ही वो स्थान भर जाता है। ये कोई मुश्किल नहीं है, परमेश्वर ने इतना आसान कर दिया कि यीशु पर विश्वास करो और अपने अंदर वो खाली स्थान, वो अकेलापन जो आपके अंदर है, उसको भर लो। कोई भी व्यक्ति, और फिर हर दिन आप ये यीशु से सुनो, और जब आप यीशु से हर दिन सुनना शुरू करोगे, क्या सुनना है यीशु से हमें हर दिन? क्या सुनना है? पता है क्या सुनना है? एक प्रेमिका को क्या बोलता है? प्रेम की बातें। आपको और मुझे हर दिन यीशु से क्या सुनना है? प्रेम की बातें। जब आप उनके साथ अकेले होंगे तो आप क्या सुनेंगे उनसे? प्रेम की बातें, क्योंकि वो आपको बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, अपने अनुग्रह से। इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उनका प्यार आपके अच्छा होने पर निर्धारित नहीं करता। लोग अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी धार्मिकता को उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमें स्वीकार कर ले, क्योंकि उनको लगता है जैसे इंसान का प्यार होता है ऐसे ही परमेश्वर का प्यार है। अगर हम अच्छे होंगे तो वो अपनाएंगे, अगर हम अच्छे नहीं होंगे वो हमें नहीं अपनाएंगे। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे? हम हर दिन उनसे प्रेम को सुने। हर दिन कोई भी सिचुएशन हो, वो कहते हैं मेरे साथ बैठ, मेरे साथ बैठ। जब आप उनके साथ बैठते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप कितने इंपॉर्टेंट है उनके लिए, कितने प्रिय हैं उनके लिए, जो बाहर कहीं नहीं सुनने को मिलता। बाहर क्योंकि कोई भी आपको परफेक्टली प्यार नहीं करता, सिद्धता से प्यार नहीं करता, इसीलिए आपको बाहर वो कभी भी प्यार सुनने को नहीं मिलता। सच है ना? हर व्यक्ति क्या बोलता है? देख भाई, अगर तू ये नहीं करेगा तब तो ठीक है, फिर तो हमारा जमता है, पर अगर देख तू नहीं बदलेगा फिर नहीं जमता। माँ भी बच्चे से यही उम्मीद करती रहती है। हमेशा एजुकेशन क्यों पैदा होती है? ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम दूसरे से परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, है ना? रिश्तों में बच्चे पेरेंट्स से, पेरेंट्स बच्चों से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, हम सब एक दूसरे में सोसाइटी में भी परफेक्शन की उम्मीद करते रहते हैं। मिलेगी क्या? इस समाज में हमें सिद्धता मिलेगी क्या? कहीं है ही नहीं। कहीं हमें यीशु के साथ बैठने की क्यों जरूरत है? कि वो हमारी खामियों के बावजूद, हमारे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद, हमारी गलतियों के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद भी हमको प्यार करते हैं। ठीक है, और जब वो हमको प्यार करते हैं तो हमको हमारी जरूरत अंदर किस चीज की है? प्यार की। और जब हम उनके साथ बैठते हैं, वो हमें लगातार बताते हैं कि हमें क्या क्या, हमारे अंदर सब कुछ अच्छा है, वो हमको बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सब कुछ वो अपने प्यार के द्वारा नया कर चुके हैं। ठीक है, अब हम प्रेम किए गए हैं, स्वीकार किए गए हैं, हम अब धर्मी हैं, पवित्र है, सिद्ध बना दिए गए हैं, अब हम आशीषित है, परमेश्वर के प्रिय हैं, हमें कोई दोष, कोई घटी नहीं है हमारी आत्मा में अंदर। ठीक है, और जो हम आत्मा में बना दिए गए हैं वो हमको अब बार बार बताना चाहते हैं। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा हम पर दोष लगाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, ऐसा गलत शिक्षा है।
वो बोलते हैं परमेश्वर हम पर दोष लगाते हैं, पवित्र आत्मा दोष लगाते हैं। हम अपने अंदर जब ऐसा महसूस करते हैं वो पवित्र आत्मा करते हैं। पवित्र आत्मा हम पर कभी दोष नहीं लगाते। पवित्र आत्मा हम में क्या सही हो चुका है हमें वो बताते हैं। तो हर दिन अगर हम नहीं बैठेंगे यीशु के साथ तो क्या होता है? चिड़चिड़ापन होता है ना, डिमांड करने वाले, दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखने वाले, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको वैसा होना चाहिए, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। आप सोल्यूशन माइंडेड नहीं रहते। आप हमेशा हर समय बाहरी ज्ञानेंद्रियों से ही चलना शुरू कर देते हैं। पर जब आप यीशु के साथ बैठना शुरू करते हैं आपका जीवन पूर्णता बदल जाता है, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। तो हर दिन इंपॉर्टेंट क्या है? यीशु के साथ अकेले बैठना। क्यों बैठना? उनको सुनने के लिए, यीशु को सुनने के लिए। यही प्रार्थना है आज मैं आपको पहले बोल चुकी, जो मुझे अभी तक समझ में आया। मेरी प्रार्थना क्या है? धन्यवाद की प्रार्थना। जो उन्होंने कर दिया ये मेरी प्रार्थना है, केवल धन्यवाद देना। यीशु ने जो कुछ मेरे लिए कर दिया, मुझे बना दिया, मुझे दे दिया, है ना, मेरे सारे पापों को संभाल लिया, धो दिया, मुझे साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया हमेशा के पापों से, मुझे अपना लिया, मुझे स्वीकार कर। धन्यवाद है ना इन सारी चीजों के लिए। ये है मेरी प्रार्थना। पर उसके बाद अभी हर दिन की जो मेरी जरूरत है, अभी जो प्यार की प्यास हम बोलते हैं, है ना, जो हर दिन जीवन के जल की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके लिए यीशु को सुनने की जरूरत है, ताकि हम इस दुनिया के बहाव के साथ ना बहें, हम यीशु के साथ चल सके, कदम से कदम मिलाकर। ठीक है, हम शांति में चल सके, प्रेम में चल सके, उनके प्रोविजन में चल सके, उनके अनुग्रह को, उनकी कृपा को प्राप्त कर सके। हर दिन यीशु के साथ अकेले बैठने से ये असंभव भी संभव हो जाता है। ठीक है, तो आपको और मुझे इस समय कितना हो गया? 12:40। तो आपको और मुझे हर दिन यीशु के साथ अकेले होने के लिए बैठना है। यीशु से हमें हर दिन रिसीव करना है, उनके जीवन के जल को हमें हर दिन अपने लिए ग्रहण करना है। आमेन। शुरुआत में ही मैं तब जानती नहीं थी बहुत सारी वचन की सच्चाइयों को, लेकिन जब मैं प्रभु में आई थी तो कुछ अंदर हो गया था, कुछ अंदर हो गया था। जब मैंने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया, कुछ अंदर बदल गया था। बाहर से सब लोग, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, नेगेटिव बातें, है ना, यीशु को लेकर नेगेटिव बातें बोलते थे, यीशु को लेकर बहुत नेगेटिव। जब सबको पता चलता है ना कि आप यीशु को फॉलो करने लगे हैं, तो दुष्ट बहुत चुस्त हो जाता है, बहुत एक्टिव हो जाता है, ताकि आपको कैसे, आपकी फैमिली मेंबर्स को यूज करता है ना, आपके बच्चों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके पड़ोसियों को इस्तेमाल करता है, ताकि वो आप पर आकर नेगेटिव बातें बोले और आपको पीछे धकेल ले। लेकिन जब मैं यीशु में आई थी, जो मैं वचन आज दे रही हूं, मैं इसको समझती हूँ, तो वो अंदर कुछ बहना शुरू हो गया था, और वो हर समय बहता था मेरे अंदर से, जो आज भी है। मैं वैसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कुछ बहना शुरू हो गया था, और दुनिया अलग हो गई थी, दृष्टि अलग हो गई थी, लोगों को देखने का नजरिया बदल गया था, खुद को देखने का नजरिया बदल गया, परमेश्वर को देखने का नजरिया बदल गया, क्योंकि अंदर कुछ बदल गया था। अंदर वो बहाव आ गया था जिसने सब कुछ को बदल दिया था। और यकीन जानिए, जहां भी मैं जाती थी, वो पता नहीं आपने अभी तक अनुभव किया कि नहीं किया, आप जब कहीं पर भी फिर जाते हैं, जब यीशु को स्वीकार कर लेते हैं, आप किधर भी आप जाते हैं ना, वो बहाव आपके अंदर से बहता है। आप लोगों को ब्लेस करते हैं, लोगों के लिए प्रेयर्स करते हैं, है ना, आप लोगों के बारे में सोचने लगते हैं, है ना, वो सारा सब कुछ बदल जाता है हमारे लिए। लोग भी फिर जब आप उनके लिए प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लोगों की जिंदगी में काम होता है। लोगों को जब आप काउंसलिंग करते हैं, लोग जब उन बातों को सुनते हैं जो उन्होंने कभी पहले नहीं सुनी होती हैं, आपको और मुझे बाहर निकलने की जरूरत है, ये बताने के लिए लोगों को कि हाँ, एक रियल वर्ल्ड है इस संसार से बाहर, जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं। इसके बाहर एक दुनिया है,
ऊपर एक दुनिया है जो रियल है, जो सच्ची है, जो आपके अंदर है, जो आप में से काम करना चाहती है, जो आप में से बहना चाहती है। लोग उसको अनुभव करें, आपके बच्चे उसको अनुभव करें, आपका परिवार उसको अनुभव करे, आपके दोस्त उसको अनुभव करें, क्योंकि अंदर कुछ बदल गया है। जब आप रोज यीशु के साथ बैठने लगते हैं, वो बहाव आप जहां भी जाते हैं वो आपके साथ बहने लगता है। वहां पर लोगों के जीवन बाहर से भी बदलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बदल जाता है। आप इस संसार में रहते हैं पर इस संसार से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मेरा घर नहीं बदला अभी तक, अगर मेरे बच्चे नहीं बदले अभी तक, मैं ही सिर्फ यीशु यीशु कर रही हूं, ठीक है, मैं ही सिर्फ संडे चर्च आ रही हूं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, क्या वजह, क्या वजह है? मैं यीशु के साथ अकेले में समय नहीं बिता रही, बस मैं यीशु के साथ अकेले में नहीं बैठ रही, मैं यीशु को नहीं सुन रही। मैंने यीशु को अपना लिया और उसके बाद बस रोज रूटीन में अगर कुछ करना, चलो प्रार्थना करनी, सुबह उठते चलो प्रार्थना करनी, शाम को सोते टाइम वो रट्टी रटाई रोज की प्रार्थना करनी है, या वचन पढ़ लिया, चलो चर्च आ गए, चलो, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब जरूरी है, लेकिन सबसे ऊपर है हर दिन यीशु को सुनना, क्योंकि वो आपके अंदर है आत्मा के रूप में, आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको समझने के लिए, आपको शांति देने के लिए, आपको बिना शर्तों के प्यार से प्यार करने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपकी सारी जरूरतों को पूरी करने के लिए आपके अंदर रहते हैं। तो आपको अगर बाहर बदलाव चाहिए, अपने बच्चों में बदलाव चाहिए, आपको अपने घर में बदलाव चाहिए, आप खुद चिड़चिड़े चिड़चिड़ रहते हैं हमेशा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप में, पहले ये समझने की जरूरत है, क्योंकि यीशु ने आपको अपने बिना शर्तों के प्यार से प्यार किया है और स्वीकार कर लिया आपको आपकी कमियों के साथ। अब आपको और मुझे जरूरत है उस प्यार की जिसने हमें आजादी दी है, उसको समझने की। वो प्यार पूरी रीति से आजाद कर देता है। मैंने बोला ना, हर डर से, हर चिंता से, हर एक कमी घटी से, डिप्रेशन से, अकेलेपन से आपको आजाद कर देता है, और हर मुश्किल में, हर कठिनाई में वो प्यार आपको 100% संभालता है। तो कहीं कोई जरूरत बची बाकी क्या? कोई जरूरत बाकी नहीं बचती है। तो प्रतिदिन आपको अपने इस आत्मिक जीवन को संभालने की जरूरत है, ठीक है। इसको आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे मेरा जीवन बाहर सब कुछ सेट चाहिए, मेरे को अपने इमोशन जो है, मेरी मां, मैंने बोला ना, अकेलापन, किसी का हमारे बगल में होना वो अकेलापन नहीं है, हमारे मन की स्थिति है। जब हम अकेला महसूस करते हैं, सोचते शायद मेरी पत्नी अच्छी नहीं है ना, इसलिए लाइफ इतनी बेकार है, शायद मेरा पति अच्छा नहीं, शायद मेरी लाइफ इतनी बेकार है। जो विश्वासी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, वो बाहर नहीं है इस आज के वचन से। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ समस्या नहीं है। यीशु जहां जरूरत है आप उनके साथ अकेले में समय बिताएं, अकेले बैठे उनके साथ, वो सब कुछ को परफेक्टली पूरा करेंगे। कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो, जब आप उनसे सुनते हैं ना, एक वचन भी, एक उनके तरफ से वचन जब आपके पास आता है, वो लाल समुद्र को भी 2 भाग में कर देता है, वो यरीहो की दीवार को भी गिरा देता है। वो कुछ भी समस्या हो, वो दो भाड़ बोलते हैं उसको, दो भागों में हो जाती है और सूखा मार्ग बीच में आ जाता है। तो आपको इस संसार की भाग दौड़ में फंसना नहीं है। आपको कुछ भी हो जाए, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मुझे अपने, मैं ये नहीं कह रही कि केवल बैठने के ही द्वारा, हर दिन में, पूरा दिन आप किचन में है, आप बेडरूम में है, आप मार्केट में है, आप किधर भी है, ठीक है, आप यहां हर समय यीशु के साथ है। कहीं पर भी जाते हैं, कहीं भी जरूरत पड़ जाती है ना, तो आप हर समय यहां यीशु के साथ हैं। जितना आप यीशु के साथ होंगे, आप पता क्या, आप अगर वर्शिप सुनने लग जाओगे रेगुलर,
हर समय वो आपके अंदर बजनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने अभी एक पापा सॉन्ग बताया आपको, ये मेरे अंदर दिन रात बजता है, दिन रात मेरे अंदर, मेरी रात को भी नींद भूल जाती है, मेरे अंदर बज रहा होता है, सुबह आंख खोलती हूँ मेरा बज रहा होता है। तो ये नहीं कह रही कि सारी जिंदगी यही बजेगा, मैं आपको वैसे बात कर रही हूँ कि आपने उसको गुनगुनाना शुरू किया, सुनना शुरू किया, गुनगुनाना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया। जैसे समझना शुरू किया यानी कि मनन किया उसके ऊपर, अपने मन की आंखों को उस पर टिकाना शुरू किया, आप उसको देखना शुरू कर देते हैं। जब आप उसको देखना शुरू कर देते हैं तो वो आपके अंदर काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, चिंता की बातों को सोचना, डर की बातों को सोचना, वचन में लिखा है ना कि जितना भी आपने वचन सुना हो, जितना भी आपने वचन पढ़ा हो, इस संसार की चिंता और धन का लोभ हमारे अंदर से वचन को चोरी कर लेता है। आप यकीन नहीं करेंगे, बट मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, उन्होंने मुझे बताया जब वो डिप्रेशन में गए, वो बोलते हमारे अंदर एक भी वचन नहीं है। हमें ऐसा लगता है पता नहीं कि मैं विश्वासी भी हूं कि नहीं हूं। जब चिंता अंदर आती है, डिप्रेशन आता है अंदर, तो सब उड़ जाता है अंदर से, पर वो वचन हमेशा अंदर रहता है जिसके साथ आपने टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, वो जैसे वचन में है ना, शेष गीत में प्रभु ने कहा, हे मेरी प्रिया तू अत्यंत सुंदर है, तुझमें कोई दोष और घटी नहीं है। ये वचन मेरा बहुत पसंदीदा वचनों में से वचन है। ये कौन है अब? प्रिया, किसकी? और वो क्या बोल रहे हैं? तू अत्यंत सुंदर है और तुझमें कोई दोष कोई घटी नहीं है, कोई दोष कोई घटी नहीं है। आमेन। तो हम अपने जीवन में जब चलते चलते गिरते हैं, गलतियां करते हैं, बहुत सारी गड़बड़ करते हैं, उस समय हमको यीशु के साथ अकेले बैठकर इस वचन को यीशु से वापस सुनने की जरूरत है। ठीक है, यीशु कभी भी आपको नेगेटिव बातें नहीं बोलेंगे, कभी भी दोष नहीं लगाएंगे आपके ऊपर। जब भी आप यीशु के पास बैठेंगे ना, धन्यवाद देंगे उनको, बैठेंगे, जो कुछ उन्होंने आपके लिए उस पर जो कुछ किया सब कुछ पूरा कर दिया, फिर आप चुप करके बैठेंगे, वो आपके साथ बात करेंगे। आप बोलेंगे, यीशु मैं यहाँ हूँ आपको सुनने के लिए, यीशु मैं यहाँ हूँ, मैं जानती हूँ यीशु सिर्फ आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं इस समय, यीशु आप ही हैं प्रभु यीशु जो मुझे इस सिचुएशन में सामर्थ्य दे सकते हैं, इस सिचुएशन में डिसीजन लेने के लिए बुद्धि दे सकते हैं, यीशु आप मेरी मदद कर सकते हैं यीशु। और मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं अपनी आंखें, अपने कान, अपने मन के ध्यान को, सब कुछ को यीशु सिर्फ आप पर लगाती हूँ। मन भागेगा, अरे ये वो देख ले, उसको फोन कर ले, ऐसा नहीं, यीशु आपके पास सोल्यूशन है, यीशु इलाज आपके पास है, यीशु आप मेरी मदद करें, यीशु आप बैठे वहां आराम से, 100% आपकी मदद करें। कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों नहीं है, वो संभालेंगे। आमेन। बाकी का मैं नेक्स्ट वीक शेयर करूंगी आपके साथ। तो सीखा आज, समझा आज कि जो हम कर रहे थे अभी तक, चलते चले जा रहे थे बहाव के साथ, हमें उस बहाव के साथ नहीं बहना। ठीक है, हमको रोज यीशु के साथ अकेले में होना। ठीक है, कोई हमारे साथ है या नहीं है तो भी प्रेज द लॉर्ड, नहीं है तो डबल प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम इस संसार में अकेलापन आता है ना, हम यीशु के पास तभी जाते हैं। जब सब कुछ बहुत अच्छा हो, चल रहा होता है ना, ठीक है मैं कौन सा, कोई बात नहीं ना, अपने उसी में मस्त होते हैं। तो हम हर समय यीशु के साथ रहते हैं, पर जब हम जीवन में अकेलापन आता है ना, हम तब यीशु के पास, यीशु तब ज्यादा हमारे पास होते हैं, रादर ये कहना चाहूंगी, जब अकेलापन होता है ना, हमारे सबसे करीब होते हैं वो तब, और वो चाहते हैं कि हम भी उनसे सुने और बोल्ड होकर जिए, ये आपके साथ चले। आमेन। आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, शांति के लिए, अनुग्रह के लिए। यीशु आज आपने हमें सिखाया कि आपके प्रेम ने हमें आजाद कर दिया है, हर व्यवस्था से, हर कोशिश से, हर प्रयास से, हर प्रदर्शन से हम आजाद कर दिए गए हैं।
इसीलिए आजाद कर दिए गए हैं ताकि हम आपके साथ अकेले बैठ सकें और आपसे जो कुछ आपने हमारे लिए पहले ही पूरा करके हमारे अंदर रख दिया है हम उसे निरंतर रिसीव करें और संतुष्टि में चले, क्योंकि आपका प्यार ही है जो हमारे भीतर हमारी प्रेम की जरूरत को तृप्त करता है। धन्यवाद देते हैं यीशु अम्मा को, जितने लोगों ने आज का वचन सुना है, आज प्रभु जितने लोगों ने भी आज के वचन को रिसीव किया है, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु पवित्र आत्मा जी ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु हम सबकी मदद करने के लिए और प्रोवाइड कराने के लिए। आमीन। आइए ये समय है प्रभु भोज का। अगर आप शामिल होना चाहते हैं हमारे साथ प्रभु भोज में तो आप शामिल हो सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, कोई भी आप जूस, कोई भी शरबत आप ले सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्योंकि हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया और जिस रात वो सब कुछ पूरा करने जाने वाले थे क्रूस पर, उस रात उन्होंने अपने चेलों को बुलाया और उनके साथ इस भोज का उन्होंने आयोजन किया। और वचन कहता है कि यीशु ने रोटी ली और तोड़ी, कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाने के लिए दे दी ताकि वो हमें जीवन दे सके। वो प्यार हमारे लिए उड़ेल दिया उन्होंने ताकि हम आजादी पा सके। तो यीशु ने हमारे लिए अपनी देह को दे दिया ताकि हम यीशु में पूरे हो जाएं, संपूर्ण हो जाएं। उसी रीति से उन्होंने कटोरा लिया और कहा ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए तुम सदा ऐसा किया करना। तो ये नई वाचा का आशीषित कटोरा है जो यीशु ने हमारे लिए बहाया। क्यों बहाया यीशु ने हमारे लिए? ताकि हमारे हमेशा के सारे पाप धुल जाए, हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के सारे पाप धो दिए यीशु ने अपने एक ही बलिदान के द्वारा। केवल हमारे नहीं वरन पूरे जगत के पापों का प्रायश्चित यीशु ने अपना लहू बहाने के द्वारा किया। और आज हमें ये सौभाग्य दिया है यीशु ने कि हम यीशु की देह में से खाएं और इस प्याले में से पिएं। आमीन। आइए हम यीशु की देह में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं। और इस समय मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी और आपके सबके जीवन पर जो परमेश्वर आपने मुझे अथॉरिटी दी है, मैं वो अधिकार लेती हूँ यीशु मसीह के नाम से और हर एक शरीर को मैं आदेश देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से कि इसी समय जो भी बीमारी है, जितनी भी पुरानी बीमारी है, जो भी सिम्टम है और जिस भी कारण से वो सिम्टम है, मैं इन सब को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनके शरीरों से, इनके मनों से उखड़ कर समुद्र में जा लगने के लिए आदेश देती हूँ यीशु के नाम से। और प्रभु आपकी चंगाई की घोषणा इनके शरीरों पर, इनके मनों पर करती हूँ। इनकी स्पिरिचुअल लाइफ, इनकी फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर प्रभु, इनके पारिवारिक जिंदगी के ऊपर, इनकी शादी के ऊपर, इनके बच्चों की जिंदगी के ऊपर, इनके जीवन के हर क्षेत्र के ऊपर मैं आपके चंगाई, आपके छुटकारे की, आपके प्रोविजन की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु धन्यवाद देती हूँ मैं आपको प्रभु जी, आप इन सब के अपराधों के लिए घायल हुए, इनके अधर्म के कामों के लिए आप कुछ ले गए, इनकी शांति के लिए आपने ताड़ना सही ताकि प्रभु यीशु आपके कोड़े खाने से ही चंगे हो जाएं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपने इनके लिए पहले ही कोड़े खाए ताकि आज जो भी इनकी चंगाई की, इनकी नीड है वो पूरी हो जाए। प्रभु ये चंगे होने नहीं जा रहे, आपने इन्हें पहले ही चंगा कर दिया है और ये इस समय भी
चंगे हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं, और अब से ये अच्छी सेहत में चले गए प्रभु, क्योंकि आप इनके अंदर रहते हैं। इसीलिए आप इन्हें सही चुनाव करने के लिए मदद करेंगे। अपनी समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में देंगे। सही को करने के लिए आपके साथ ये बैठेंगे, अकेले होकर बैठेंगे, ताकि यीशु ये आपसे प्रेम की बातों को सुनकर अपने लिए रिसीव करें। कौन सही है इस दुनिया में, कौन गलत है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, इनकी आंखें उन सारी चीजों से हट जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु इनका सारा फोकस आपके प्रेम पर लग जाए, क्योंकि आप इन्हें बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, अपने अनुग्रह से। और अब ये व्यवस्था के नीचे नहीं, अनुग्रह के नीचे है, और अनुग्रह के नीचे सब काम पूरा हो चुका है। आमीन, आमीन, आमीन। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिले मुझे माफी है, तेरे लहू से मिले मुझे माफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा प्यार मेरे लिए काफी है, तेरा प्यार मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा जीवन मेरे लिए काफी है, तेरा जीवन मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा साथ मेरे लिए काफी है, तेरा साथ मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा हाथ मेरे सिर पे काफी है, तेरा हाथ मेरे सिर पे काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरी बात मेरे लिए काफी है, तेरी बात मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा प्यार मेरे लिए काफी है, तेरा प्यार मेरे लिए काफी है। मैं हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। पिता, मैं इन सबको आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ। इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे परमेश्वर। पिता, आप इनकी मदद और सहायता करेंगे परमेश्वर। आपने जगत से मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करें। आपने निर्बलों को चुन लिया, कमजोरों को चुन लिया। आपने दीनों को, तुच्छों को, हीनों को चुन लिया। उनकी गिनती जिनकी दुनिया कुछ नहीं है में करती है, आपने उन्हें चुन लिया प्रभु, ताकि जो हैं, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, वो शर्मिंदा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने हमें चुनकर कोई गलती नहीं की है प्रभु, क्योंकि आप रिश्ता चाहते हैं, हर दिन का रिश्ता चाहते हैं प्रभु। आप हर समय हमारे अंदर हमसे बात कर रहे हैं प्रभु। आप चाहते हैं कि हम बैठे
और आपसे वो प्रेम की बातें सुने। आप सबकी मदद करेंगे प्रभु। आज का वचन 100 गुना फैलाने वाला है यीशु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इसके लिए प्रभु जी। प्रभु आप इनकी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उज्जवल से जो मसीह यीशु में आप पूरी करेंगे। जो भी बातें इनके जीवन से जुड़ी हुई हैं आप सब बातों को सिद्धता से पूरा करेंगे प्रभु। आपको इनकी फिक्र है, आपको इनकी चिंता है यीशु, इसीलिए आप चाहते हैं कि ये आराम करे आप में प्रभु जी। ये आप में आपके साथ उस रिलेशनशिप में, इंटीमेसी में बने रहे प्रभु। आपके साथ उस इंटीमेट रिलेशनशिप को जिए जिसके लिए आपने हमें बुलाया, क्योंकि जब हम आपके साथ एक होते हैं फल उत्पन्न होता है प्रभु। आप इनकी मदद और सहायता करेंगे। आप आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके। जीवन का जल ये जहां भी जाएंगे हर जगह इनके लिए उमड़ता होगा प्रभु। लोग जब उस इनके कांटेक्ट में आएंगे प्रभु वो भी धन्य हो जाएंगे प्रभु जी। उनके जीवन भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, रूपांतरित हो जाएंगे। आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। ये आपकी पहचान और आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे। आप अपने पंखों के आड़ के नीचे इन्हें और इनके अपनों को छिपा कर रखेंगे। अपने लहू के नीचे इन सबको आप कवर करके रखेंगे और इनके आने जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। धन्यवाद देती प्रभु मैं आपको। सारी महिमा, आदर, सम्मान यीशु आपका है और हम आपको वो सारा देते हैं यीशु कि आप बहुत अच्छे हैं। आप सबसे अच्छे प्रभु, हमारे सच्चे सहायक, हमारे साथी, हमें प्यार करने वाले, समझने वाले और बहुत प्रेम पूर्वक और संयम के साथ समझाने वाले यीशु हैं। और प्रभु आपकी भलाई हमारे जीवन में हमें मन फिरा के और लेकर जाती है। Amen, amen, amen. So God bless you all and love you all. आज के वचन को आप फिर से सुने और दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें। YouTube में भी जाकर आप हमारे बाकी के मैसेजेस को भी सुने और दूसरे लोगों के साथ भी इसे शेयर करें आप। और सुसमाचार को बांटने में आप हम सबकी हमारी चर्च की आप मदद करें और सहायता करें आप हमारी। तो प्रतिभापुरी के नाम से ही हमारा YouTube में चैनल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। एंड अपना भी ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।